मतलबी दोस्त। एक दिन की बात है कि बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में शांति थी और सभी दरबारी अपने अपने काम में लगे हुए थे। उसी समय एक व्यक्ति दौड़ता हुआ दरबार में आया और हांफते हुए बोला, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरा दोस्त बहुत मतलबी निकला। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बादशाह ने उस व्यक्ति को शांत किया और पूछा, तुम्हारा दोस्त कौन है और उसने क्या धोखा दिया? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा दोस्त एक व्यापारी है। कुछ समय पहले हमने मिलकर एक व्यापार शुरू किया था और उसमें मुझे 50,000 रुपए का मुनाफा हुआ। लेकिन जब मैंने उससे अपना हिस्सा मांगा तो उसने मुझे कुछ भी देने से मना कर दिया और कहा कि वह सारा पैसा उसका है। बादशाह ने सोचा कि इस मामले की सच्चाई जानने के लिए बीरबल से सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और सारी बात बताई। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस मामले का हल आसान है। आप उस व्यापारी को भी दरबार में बुलाएं। मैं इस मामले की जांच करूंगा। बादशाह ने व्यापारी को दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद व्यापारी दरबार में उपस्थित हुआ। बीरबल ने उस व्यापारी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? व्यापारी ने जवाब दिया, मेरा नाम रमेश है। बीरबल ने रमेश से कहा, रमेश, तुम्हारे दोस्त ने आरोप लगाया है कि तुमने उसके हिस्से का पैसा नहीं दिया। क्या यह सच है? रमेश ने कहा, नहीं महाराज, यह झूठ बोल रहा है। सारा पैसा मेरा है। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर बोला, ठीक है रमेश, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। मैं एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूं। क्या तुम तैयार हो? रमेश ने कहा, हाँ महाराज, मुझे कोई डर नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम दोनों मुझे उस जगह ले चलो जहां तुमने व्यापार किया था। मैं वहां जाकर सच्चाई जानूंगा। दोनों व्यक्ति बीरबल को उस जगह ले गए जहां व्यापार हुआ था। बीरबल ने उस जगह को ध्यान से देखा और फिर बोला, यहाँ पर जो भी सच्चाई छिपी है वह बाहर आ जाएगी। रमेश, तुम मुझे बताओ कि यहाँ किस प्रकार का व्यापार हुआ था। रमेश ने व्यापार की पूरी प्रक्रिया समझाई। बीरबल ने फिर उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? क्या यह सच है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, यह सच है। लेकिन इसने मेरे हिस्से का पैसा नहीं दिया। बीरबल ने रमेश की ओर देखा और कहा, रमेश, अब मुझे सच्चाई बताओ, वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। रमेश डर गया और सच बोलने लगा, महाराज, मैं मानता हूं कि मैंने अपने दोस्त के हिस्से का पैसा नहीं दिया, लेकिन मुझे लालच आ गया था और मैंने सोचा कि सारा पैसा मेरा ही हो जाए। बीरबल ने कहा, तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया। अब तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। बादशाह अकबर इस मामले में न्याय करेंगे। बादशाह अकबर ने रमेश को सजा दी और उस व्यक्ति को उसका हिस्सा दिलवाया। उन्होंने कहा, लालच हमेशा बुराई की जड़ होता है। हमें अपने दोस्तों के साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए। इस तरह से बीरबल ने अपनी चतुराई से एक और न्याय किया और दरबार में सभी ने उसकी तारीफ की। सीख है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती में ईमानदारी और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण हैं। बीरबल की चतुराई और चोर का रहस्य। प्रस्तावना। बादशाह अकबर का दरबार अपने न्याय और समझदारी के लिए मशहूर था। उनके प्रमुख सलाहकार बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। एक दिन दरबार में एक अनोखी घटना घटी जिसने सभी को हैरान कर दिया। घटना की शुरुआत। दरबार का समय था और अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। अचानक एक किसान दरबार में घबराते हुए आया
और कहने लगा, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरा खेतों का सारा धन और अनाज किसी ने चुरा लिया है। मैं अब बर्बाद हो जाऊंगा। अकबर ने किसान को शांत किया और पूरी बात जानने की कोशिश की। किसान ने बताया कि उसके खेतों में रखा सारा अनाज और धन रातों रात गायब हो गया है। अकबर ने कहा, चिंता मत करो, हम इस मामले की जांच करेंगे और चोर को पकड़ेंगे। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और मामले की जानकारी दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? किसान ने कहा, महाराज, मेरे गांव में कुछ नए लोग आए हैं। वे थोड़े संदिग्ध लगते हैं। मुझे शक है कि वही लोग हो सकते हैं। बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव में जाने का निश्चय किया और किसान से कहा, मुझे उन संदिग्ध लोगों के बारे में और जानकारी दो। किसान ने बीरबल को सारी जानकारी दी और बीरबल गांव की ओर रवाना हो गए। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वाकई कुछ नए लोग वहां रह रहे थे। गांव में जांच। बीरबल ने गांव के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और फिर संदिग्ध लोगों से मिलने का फैसला किया। उन्होंने उन लोगों से बातचीत की और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे। कुछ दिनों के बाद बीरबल ने गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, हम इस चोर को पकड़ने के लिए एक तरकीब अपनाएंगे। सभी लोग एक एक करके मेरे पास आएं और अपनी अपनी लाठियां यहां छोड़ दें। गांव वालों ने ऐसा ही किया और अपनी लाठियां बीरबल के पास छोड़ दीं। बीरबल ने उन लाठियों को ध्यान से देखा और कहा, अब मैं इन लाठियों पर एक जादू करूंगा। जो चोर होगा उसकी लाठी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। चोर की पकड़। अगली सुबह सभी गांव वाले बीरबल के पास अपनी लाठियां लेने आए। बीरबल ने ध्यान से सभी लाठियों की जांच की और पाया कि एक लाठी बाकी सभी से 1 इंच छोटी है। बीरबल ने उस लाठी के मालिक को बुलाया और कहा, तुम ही चोर हो। तुमने डर के मारे अपनी लाठी काट दी ताकि वह न बढ़ सके। वह व्यक्ति घबराया और सच मान लिया कि वही चोर है। बादशाह अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की बहुत प्रशंसा की और चोर को सजा दी। किसान को उसका सारा धन और अनाज वापस मिल गया और वह बहुत खुश हुआ। निष्कर्ष। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से एक बड़ी समस्या का समाधान किया और दरबार में एक और न्यायपूर्ण निर्णय लिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। झूठ और धोखा कभी भी स्थायी नहीं होते और सच्चाई हमेशा सामने आती है। बादशाह अकबर का एक खास शौक था। वह हमेशा बीरबल से अलग अलग पहेलियां पूछा करते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने उसे 1 दिन का समय दे दिया। अगले दिन बीरबल एक छोटे बच्चे को साथ लेकर दरबार में पहुंचा। बच्चा बहुत प्यारा और मासूम था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह बच्चा कौन है और यह इस सवाल का उत्तर कैसे दे सकता है? बीरबल ने बच्चे से कहा, बेटा, बादशाह सलामत को सलाम करो। बच्चे ने प्यारे अंदाज में बादशाह को सलाम किया। उसका मासूमियत देखकर बादशाह का दिल पिघल गया और वे मुस्कुराते हुए बोले, वाह, कितना प्यारा बच्चा है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही इस सवाल का उत्तर है। इस बच्चे की मासूमियत और प्यार सबसे शक्तिशाली चीज है। यह किसी भी कठोर दिल को भी पिघला सकती है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। सचमुच मासूमियत और प्यार सबसे शक्तिशाली होते हैं।
बीरबल की इस चतुराई से अकबर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। इस प्रकार एक बार फिर बीरबल ने अपनी समझदारी से बादशाह का दिल जीत लिया। तोता ना खाता है ना पीता है। एक बहेलिये को तोते में बड़ी ही दिलचस्पी थी। वह उन्हें पकड़ता, सिखाता और तोते के शौकीन लोगों को ऊंचे दामों में बेच देता था। एक बार एक बहुत ही सुंदर तोता उसके हाथ लगा। उसने उस तोते को अच्छी अच्छी बातें सिखाईं, उसे तरह तरह से बोलना सिखाया और उसे लेकर बादशाह अकबर के दरबार में पहुंच गया। दरबार में बहेलिये ने तोते से पूछा, बताओ यह किसका दरबार है? तोता बोला, यह जहांपनाह बादशाह अकबर का दरबार है। सुनकर बादशाह अकबर बड़े ही खुश हुए। वह बहेलिये से बोले, हमें यह तोता चाहिए, बोलो इसकी क्या कीमत मांगते हो? बहेलिया बोला, जहांपनाह, सब कुछ आपका है, आप जो दें वही मुझे मंजूर है। बादशाह अकबर को जवाब पसंद आया और उन्होंने बहेलिये को अच्छी कीमत देकर उससे तोते को खरीद लिया। महाराजा बादशाह अकबर ने तोते के रहने के लिए बहुत खास इंतजाम किए। उन्होंने उस तोते को बहुत ही खास सुरक्षा के बीच रखा और रखवालों को हिदायत दी कि इस तोते को कुछ नहीं होना चाहिए। यदि किसी ने भी मुझे इसकी मौत की खबर दी तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब उस तोते का बड़ा ही ख्याल रखा जाने लगा। मगर विडंबना देखिए कि वह तोता कुछ ही दिनों बाद मर गया। अब उसकी सूचना महाराज को कौन दें? रखवाले बड़े परेशान थे। तभी उनमें से एक बोला कि बीरबल हमारी मदद कर सकता है, और यह कहकर उसने बीरबल को सारा वृतांत सुनाया तथा उससे मदद मांगी। बीरबल ने एक क्षण कुछ सोचा और फिर रखवाले से बोला, ठीक है, तुम घर जाओ, महाराज को सूचना मैं दूंगा। बीरबल अगले दिन दरबार में पहुंचे और बादशाह अकबर से कहा, हुजूर आपका तोता। बादशाह अकबर ने पूछा, हाँ हाँ, क्या हुआ मेरे तोते को? बीरबल ने फिर डरते डरते कहा, आपका तोता जहांपना। हाँ हाँ बोलो बीरबल, क्या हुआ तोते को? महाराज आपका तोता, बीरबल बोला। अरे खुदा के लिए कुछ तो कहो बीरबल, मेरे तोते को क्या हुआ? बादशाह अकबर ने खींचते हुए कहा, जहांपनाह, आपका तोता ना तो कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, ना कुछ बोलता है, ना अपने पंख फड़फड़ाता है, ना आंखें खोलता है, और ना ही राजा ने गुस्से में कहा, अरे सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि वो मर गया है? बीरबल तपाक से बोला, हुजूर मैंने मौत की खबर नहीं दी, बल्कि ऐसा आपने कहा है, मेरी जान बख्शी जाए। और महाराज निरुत्तर हो गए। दाढ़ी पकड़ने की सजा। बादशाह अकबर एक दिन दरबार में पधारे और सिंहासन पर विराजमान होते ही उन्होंने दरबारियों से कहा, आज एक शख्स ने मेरी दाढ़ी खींची है, कहिए मैं उसे क्या सजा दूं? यह सुनकर सभी दरबारी हैरान हुए और सोचने लगे कि किसने ऐसी गुस्ताखी की। आखिर किसकी मौत आई है जो ऐसी जुर्रत कर बैठा? वे परस्पर कानाफूसी करने लगे। थोड़ी देर के बाद एक दरबारी बोला, जहांपना, जिसने ऐसा दुस्साहस किया है उसका सिर धड़ से उड़ा दिया जाए। दूसरे दरबारी ने कहा, मेरी राय है जहांपनाह की ऐसी गुस्ताखी करने वाले को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। किसी ने कहा, उस पर कोड़े बरसाए जाएं। किसी ने कहा कि उसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। जितने दरबारी उतनी तरह की बातें, तरह तरह की सजाएं सुझाई गईं। उनकी बातें सुनकर बादशाह ऊब गए। अंत में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल तुम क्या कहते हो? हमारी दाढ़ी खींचने वाले को हमें क्या सजा देनी चाहिए? बीरबल मंद मंद मुस्कुराए और बोले, जहांपना, आप उसे प्यार से मिठाई खिलाइए। इस अपराध की यही सजा है।
बीरबल का उत्तर सुनकर सारे दरबारी चौंके और उस अंदाज में बीरबल का चेहरा देखने लगे मानो वे पगला गए हों। जबकि बीरबल के उत्तर से खुश होकर बादशाह ने कहा, वाह वाह बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह तो बताओ कि मेरी दाढ़ी किसने खींची होगी। बीरबल ने कहा, जहांपना, छोटे शाहजादे के अलावा ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है। उसने तो प्यार से ही ऐसा किया होगा, इसलिए उसे सजा में मिठाई खिलानी चाहिए। बीरबल की बात सही थी। आज सुबह शाहजादा बादशाह की गोद में बैठा था। खेलते खेलते उसने बादशाह की दाढ़ी खींची थी। चतुर बीरबल के जवाब से बादशाह खुश हुए। अन्य सभी दरबारियों, जो इतना भी नहीं सोच पाए कि बाहर का कोई शख्स भला बादशाह की दाढ़ी कैसे खींच सकता है, के सिर शर्म से झुक गए। रेत और चीनी। बादशाह अकबर के दरबार की कार्यवाही चल रही थे। तभी एक दरबारी हाथ में शीशे का एक मर्तबान लिए वहां आया। बादशाह ने पूछा, क्या है इस मर्तबान में। दरबारी बोला, इसमें रेत और चीनी का मिश्रण है। वह किस लिए, फिर पूछा बादशाह अकबर ने। माफी चाहता हूं हुजूर, दरबारी बोला। हम बीरबल की काबिलियत को परखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का दाना दाना अलग कर दे। बादशाह अब बीरबल से मुखातिब हुए। देख लो बीरबल, रोज ही तुम्हारे सामने एक नई समस्या रख दी जाती है। अब तुम्हें बिना पानी में घोले इस रेत में से चीनी को अलग करना है। कोई समस्या नहीं जहांपनाह, बीरबल बोले। यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है, कहकर बीरबल ने मर्तबान उठाया और चल दिया दरबार से बाहर। बीरबल बाग में पहुंचकर रुका और मर्तबान में भरा सारा मिश्रण आम के एक बड़े पेड़ के चारों ओर बिखेर दिया। यह तुम क्या कर रहे हो? एक दरबारी ने पूछा। बीरबल बोले, यह तुम्हें कल पता चलेगा। अगले दिन फिर वे सभी उस आम के पेड़ के नीचे जा पहुंचे। वहां अब केवल रेत पड़ी थी। चीनी के सारे दाने चींटियां बटोरकर अपने बिलों में पहुंचा चुकी थीं। कुछ चींटियां तो अभी भी चीनी के दाने घसीट कर ले जाती दिखाई दे रही थीं। लेकिन सारी चीनी कहाँ चली गई? दरबारी ने पूछा। रेत से अलग हो गई, बीरबल ने कहा। सभी जोर से हंस पड़े। बादशाह ने दरबारी से कहा कि अब तुम्हें चीनी चाहिए तो चींटियों के बिल में घुसो। सभी ने जोर का ठहाका लगाया और बीरबल की अक्ल की दाद दी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल अपने महल में बैठे थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक कठिन सवाल पूछा। बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर देना इतना आसान नहीं है। मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को समय दिया। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर को अपने बगीचे में बुलाया। वहां पर बीरबल ने एक सुंदर फूल दिखाया और कहा, जहांपनाह, यह फूल बहुत कीमती है क्योंकि यह हमें खुशबू और सुंदरता देता है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सही है, लेकिन सबसे कीमती चीज नहीं है। फिर बीरबल ने उन्हें एक कटोरे में पानी दिखाया और कहा, यह पानी जीवन का आधार है और यह भी बहुत कीमती है। अकबर ने फिर से सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन यह भी सबसे कीमती चीज नहीं है। तब बीरबल ने एक दर्पण निकाला और अकबर से कहा, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज आपकी खुद की सच्चाई और ईमानदारी है। यह दर्पण आपको आपकी आत्मा का प्रतिबिंब दिखाता है। अकबर ने दर्पण में देखा और उन्हें समझ में आया कि बीरबल सही कह रहे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मुझे सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। सबसे कीमती चीज हमारी अपनी सच्चाई और ईमानदारी है।
बीरबल की इस बुद्धिमानी से अकबर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बहुत सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई और ज्ञान का प्रदर्शन किया। हरा घोड़ा। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। साथ में बीरबल भी था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर बादशाह अकबर को बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए तो घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। बादशाह अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था, लेकिन बादशाह अकबर को तो बीरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर लें और कहें कि जहांपनाह मैं हार गया। मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। बीरबल के हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। बीरबल हरे रंग के छोड़ की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहांपना, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ, कहाँ है हरा घोड़ा? दरबार में उपस्थित होकर बीरबल ने बादशाह के सामने क्या शर्त रखी? बीरबल ने कहा, जहांपना, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्त रखी हैं। पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। बादशाह अकबर बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपना, हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वह खुश हुए। समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। कल, आज और कल। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से थे। ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? साथ ही इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा। तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। बादशाह अकबर और बीरबल ने वेश बदला और सूफियों का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए 1000 रुपए दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपए दे दो तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे रुपए ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर 1 रुपए के पीछे 1 जूता पड़ेगा। बोलो, तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वह बीरबल से 2-2 हाथ करने आगे बढ़ाया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है।
मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करें। तब बीरबल व बादशाह अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा। बंदा परवर, दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत भी, जो उसे आने वाले कल भविष्य में नाम देगी। इसका एक मतलब यह भी है कि अपने नेक कामों से वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके साथ होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने को। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहां से, जाने कहां से आ जाते हैं मांगने। तब बीरबल बादशाह से बोला, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास आज है वो कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहां से, मेरे लिए यह बेईमानी से पाया गया पैसा है। ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे, जो यह जीवन आप शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि यह सब कुछ कल भी आपके पास न हो। लेकिन यह न भूलें कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। कवि और धनवान आदमी। एक दिन एक कवि किसी धनी आदमी से मिलने गया और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वह धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वह धनवान भी महाकंजूस था। बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया। तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा। ऐसी कल्पना करता हुआ वह कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वह फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था, उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश हूं। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी कुछ नहीं दे रहा, हिसाब बराबर हो गया। कवि बेहद निराश हो गया। उसने अपनी आप बीती एक मित्र को कह सुनाई और उस मित्र ने बीरबल को बता दिया। सुनकर बीरबल बोला, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ। हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना। मैं तो खैर वहां मौजूद रहूंगा ही। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजनानुसार कवि के मित्र के घर दोपहर को भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह धनवान भी आ पहुंचा। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कहीं कोई नामोनिशान न था।
वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे रहा न गया तो बोल ही पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका। क्या हम यहाँ खाने पर नहीं आए हैं? खाना? कैसा खाना? बीरबल ने पूछा। धनवान को अब गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है? खाने का कोई निमंत्रण नहीं था। यह तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा गया था, जवाब बीरबल ने दिया। धनवान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्रोधित स्वर में बोला, यह सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना ठीक है क्या? तुमने मुझसे धोखा किया है। अब बीरबल हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं तो? तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा किया था ना कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। धनवान को अब अपनी गलती का आभास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहां से विदा ली। वहां मौजूद सभी बीरबल को प्रशंसाभरी नजरों से देखने लगे। कुएं का पानी। एक बार एक आदमी ने अपना कुआं एक किसान को बेच दिया। अगले दिन जब किसान ने कुएं से पानी खींचना शुरू किया तो उस व्यक्ति ने किसान से पानी लेने के लिए मना किया। वह बोला, मैंने तुम्हें केवल कुआं बेचा है, ना कि कुएं का पानी। किसान बहुत दुखी हुआ और उसने बादशाह अकबर के दरबार में गुहार लगाई। उसने दरबार में सब कुछ बताया और बादशाह अकबर से इंसाफ मांगा। बादशाह अकबर ने यह समस्या बीरबल को हल करने के लिए दी। बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलाया जिसने कुआं किसान को बेचा था। बीरबल ने पूछा, तुम किसान को कुएं से पानी क्यों नहीं लेने देते? आखिर तुमने कुआं किसान को बेचा है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बीरबल, मैंने किसान को कुआं बेचा है, ना कि कुएं का पानी। किसान का पानी पर कोई अधिकार नहीं है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, बहुत खूब, लेकिन देखो, क्योंकि तुमने कुआं किसान को बेच दिया है और तुम कहते हो कि पानी तुम्हारा है, तो तुम्हें अपना पानी किसान के कुएं में रखने का कोई अधिकार नहीं है। अब या तो अपना पानी किसान के कुएं से निकाल लो या फिर किसान को किराया दो। वह आदमी समझ गया कि बीरबल के सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली और वह माफी मांगकर वहां से खिसक लिया। सबसे बड़ा हथियार। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी ऐसी बातें भी हुआ करती थीं जिनकी परख करने में जान का खतरा रहता था। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास, बीरबल ने जवाब दिया। बादशाह अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिल में रख लिया और किसी समय इसकी परख करने का निश्चय किया। दैवयोग से एक दिन एक हाथी पागल हो गया। ऐसे में हाथी को जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था। बादशाह अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास की परख करने के लिए उधर तो बीरबल को बुलवा भेजा और इधर हाथी के महावत को हुक्म दिया कि जैसे ही बीरबल को आता देखे वैसे ही हाथी की जंजीर खोल दे। बीरबल को इस बात का पता नहीं था। जब वे बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार की ओर जा रहे थे तो पागल हाथी को छोड़ा जा चुका था। बीरबल अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे कि उनकी नजर पागल हाथी पर पड़ी जो चिंघाड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। बीरबल हाजिर जवाब, बेहद बुद्धिमान, चतुर और आत्मविश्वासी थे। वे समझ गए कि बादशाह अकबर ने आत्मविश्वास और बुद्धि की परीक्षा के लिए ही पागल हाथी को छुड़वाया है। दौड़ता हुआ हाथी सूंड को उठाए तेजी से बीरबल की ओर चला आ रहा था।
बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे कि वह इधर-उधर भागकर भी नहीं बच सकते थे। ठीक उसी वक्त बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया। हाथी बहुत निकट आ गया था, इतना करीब कि वह बीरबल को अपनी सूंड में लपेट लेता। तभी बीरबल ने झटपट कुत्ते की पिछली दोनों टांगें पकड़ी और पूरी ताकत से घुमाकर हाथी पर फेंका। बुरा तरह घबराकर चीखता हुआ कुत्ता जब हाथी से जाकर टकराया तो उसकी भयानक चीखें सुनकर हाथी भी घबरा गया और पलटकर भागा। बादशाह अकबर को बीरबल की इस बात की खबर मिल गई और उन्हें यह मानना पड़ा कि बीरबल ने जो कुछ कहा है वह सच है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। सबसे बड़ा हथियार। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी ऐसी बातें भी हुआ करती थीं जिनकी परख करने में जान का खतरा रहता था। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास, बीरबल ने जवाब दिया। बादशाह अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिल में रख लिया और किसी समय इसकी परख करने का निश्चय किया। दैवयोग से एक दिन एक हाथी पागल हो गया। ऐसे में हाथी को जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था। बादशाह अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास की परख करने के लिए उधर तो बीरबल को बुलवा भेजा और इधर हाथी के महावत को हुक्म दिया कि जैसे ही बीरबल को आता देखे वैसे ही हाथी की जंजीर खोल दे। बीरबल को इस बात का पता नहीं था। जब वे बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार की ओर जा रहे थे तो पागल हाथी को छोड़ा जा चुका था। बीरबल अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे कि उनकी नजर पागल हाथी पर पड़ी जो चिंघाड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। बीरबल हाजिर जवाब, बेहद बुद्धिमान, चतुर और आत्मविश्वासी थे। वे समझ गए कि बादशाह अकबर ने आत्मविश्वास और बुद्धि की परीक्षा के लिए ही पागल हाथी को छुड़वाया है। दौड़ता हुआ हाथी सूंड को उठाए तेजी से बीरबल की ओर चला आ रहा था। बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे कि वह इधर-उधर भागकर भी नहीं बच सकते थे। ठीक उसी वक्त बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया। हाथी बहुत निकट आ गया था, इतना करीब कि वह बीरबल को अपनी सूंड में लपेट लेता। तभी बीरबल ने झटपट कुत्ते की पिछली दोनों टांगें पकड़ी और पूरी ताकत से घुमाकर हाथी पर फेंका। बुरा तरह घबराकर चीखता हुआ कुत्ता जब हाथी से जाकर टकराया तो उसकी भयानक चीखें सुनकर हाथी भी घबरा गया और पलटकर भागा। बादशाह अकबर को बीरबल की इस बात की खबर मिल गई और उन्हें यह मानना पड़ा कि बीरबल ने जो कुछ कहा है वह सच है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। रेत और चीनी। बादशाह अकबर के दरबार की कार्यवाही चल रही थे, तभी एक दरबारी हाथ में शीशे का एक मर्तबान लिए वहां आया। बादशाह ने पूछा, क्या है इस मर्तबान में? दरबारी बोला, इसमें रेत और चीनी का मिश्रण है। वह किस लिए? फिर पूछा बादशाह अकबर ने। माफी चाहता हूँ हुजूर, दरबारी बोला। हम बीरबल की काबिलियत को परखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का दाना दाना अलग कर दे। बादशाह अब बीरबल से मुखातिब हुए, देख लो बीरबल, रोज ही तुम्हारे सामने एक नई समस्या रख दी जाती है। अब तुम्हें बिना पानी में घोले इस रेत में से चीनी को अलग करना है। कोई समस्या नहीं जहां पनाह, बीरबल बोले। यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है, कहकर बीरबल ने मर्तबान उठाया और चल दिया दरबार से बाहर। बीरबल बाग में पहुंचकर रुका और मर्तबान में भरा सारा मिश्रण आम के एक बड़े पेड़ के चारों ओर बिखेर दिया। यह तुम क्या कर रहे हो? एक दरबारी ने पूछा। बीरबल बोले, यह तुम्हें कल पता चलेगा। अगले दिन फिर वे सभी उस आम के पेड़ के नीचे जा पहुंचे।
वहां अब केवल रेत पड़ी थी। चीनी के सारे दाने चींटियां बटोरकर अपने बिलों में पहुंचा चुकी थीं। कुछ चींटियां तो अभी भी चीनी के दाने घसीट कर ले जाती दिखाई दे रही थीं। लेकिन सारी चीनी कहाँ चली गई? दरबारी ने पूछा। रेत से अलग हो गई, बीरबल ने कहा। सभी जोर से हंस पड़े। बादशाह ने दरबारी से कहा कि अब तुम्हें चीनी चाहिए तो चींटियों के बिल में घुसो। सभी ने जोर का ठहाका लगाया और बीरबल की अक्ल की दाद दी। सब बह जाएंगे। बादशाह अकबर और बीरबल शिकार पर गए हुए थे। उनके साथ कुछ सैनिक तथा सेवक भी थे। शिकार से लौटते समय एक गांव से गुजरते हुए बादशाह अकबर ने उस गांव के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने इस बारे में बीरबल से कहा तो उसने जवाब दिया, हुजूर, मैं तो इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानता। की गर्दन, किंतु इसी गांव के किसी बाशिंदे से बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। बीरबल ने एक आदमी को दरबार में खुश होकर उन्होंने बीरबल को कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की। लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद जान लिया और बोला, हुजूर, आपके राज में कोई कमी कैसे हो सकती है? बीरबल बड़ी ही उलझन में थे। तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह ने पूछा। एक गंगा महाराजा अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर जमुना और माँ का नाम सरस्वती बीरबल उनके साथ था। हुजूर, नर्मदा। बादशाह अकबर ने वहाँ यह सुनकर बीरबल ने चुटकी ली और बोला। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, यदि आपके पास नाव हो तभी आगे बढ़े, वरना नदियों के बीरबल ने सोचा महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय है। बादशाह अकबर हंसे बगैर उन्होंने जवाब दिया, महाराज, यह ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण ऊंट की गर्दन मुड़ गई है। महाराज कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। यह एक तरह की सजा है। तभी बादशाह अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि उसे सौंप दी और बोले, मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और यह कहकर बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त किया। ऊंट की गर्दन। बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। एक दिन दरबार में खुश होकर उन्होंने बीरबल को कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी बीरबल को धन राशि पुरस्कार प्राप्त नहीं हुई। बीरबल बड़ी ही उलझन में थे कि महाराज को याद दिलाएं तो कैसे। एक दिन महाराजा अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ था। बादशाह अकबर ने वहां एक ऊंट को घूमते देखा। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊंट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है? बीरबल ने सोचा, महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, यह ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण ऊंट की गर्दन मुड़ गई है। महाराज कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। यह एक तरह की सजा है। तभी बादशाह अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि उसे सौंप दी और बोले, मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और यह कहकर बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त किया। ईश्वर अच्छा ही करता है। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था।
इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थीं। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया और बोला, मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहां पनाह, समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरण का पीछा करते वह भटक कर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कंपाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? बादशाह अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आप बीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूं, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। बादशाह अकबर ने मंद मंद मुस्कराते हुए दरबारियों की ओर देखा जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। बादशाह अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। बीरबल की योग्यता। दरबार में बीरबल से जलने वालों की कमी नहीं थी। बादशाह अकबर का साला तो कई बार बीरबल से मात खाने के बाद भी बाज न आता था। बेगम का भाई होने के कारण अक्सर बेगम की ओर से भी बादशाह को दबाव सहना पड़ता था। ऐसे ही एक बार साले साहब स्वयं को बुद्धिमान बताते हुए दीवान पद की मांग करने लगे। बीरबल अभी दरबार में नहीं आया था। बादशाह अकबर ने साले साहब से कहा, मुझे आज सुबह महल के पीछे से कुत्ते के पिल्ले की आवाजें सुनाई दे रही थीं, शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं।
देखकर आओ, फिर बताओ कि यह बात सही है या नहीं। साले साहब चले गए। कुछ देर बाद लौटकर बोले, हुजूर आपने सही फरमाया, कुतिया ही ने बच्चे दिए हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर वह तो मैंने गिने नहीं। गिनकर आओ। साले साहब गए और लौटकर बोले, हुजूर 5 बच्चे हैं। कितने नर हैं, कितने मादा? बादशाह ने फिर पूछा। वह तो नहीं देखा। जाओ देखकर आओ। आदेश पाकर साले साहब फिर गए और लौटकर जवाब दिया, 3 नर 2 मादा हैं हुजूर। नर पिले किस रंग के हैं? हुजूर वह देखकर अभी आता हूं। रहने दो, बैठ जाओ, बादशाह ने कहा। बीरबल के दरबार में हाजिर होने पर बादशाह ने क्या किया? साले साहब बैठ गए। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आया। तब बादशाह अकबर बोले, बीरबल, आज सुबह से महल के पीछे से पिल्लों की आवाजें आ रही हैं, शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं। जाओ देखकर आओ, माजरा क्या है। जी हुजूर। बीरबल चला गया और कुछ देर बाद लौटकर बोला, हुजूर आपने सही फरमाया, कुतिया ने ही बच्चे दिए हैं। कितने बच्चे हैं? हुजूर 5 बच्चे हैं। कितने नर हैं? कितने मादा? हुजूर 3 नर हैं, 2 मादा। नर किस रंग के हैं? 2 काले हैं, 1 बादामी है। ठीक है, बैठ जाओ। बादशाह अकबर ने अपने साले की ओर देखा। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। बादशाह ने उससे पूछा, क्यों, तुम अब क्या कहते हो? उससे कोई जवाब देते न बना। एक दिन अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाओ जो न तो पूरी तरह से खुश हो और न ही पूरी तरह से दुखी। बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर गांव में जाकर एक किसान को दरबार में लाया। किसान का नाम हरि था। अकबर ने हरि से पूछा, क्या तुम खुश हो? हरि ने उत्तर दिया, महाराज, मैं खुश हूं कि मेरे पास रहने के लिए घर है, लेकिन दुखी हूं कि मेरे पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है। बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति न तो पूरी तरह से खुश है और न ही पूरी तरह से दुखी। यह आपके प्रश्न का सही उत्तर है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उसे और भी अधिक सम्मानित किया। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में कहीं एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है। तुम्हें इसे ढूंढना होगा। बीरबल ने गांव के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और लोगों से बात की। उन्होंने सुना कि एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम रमेश था, खजाने के बारे में कुछ जानता है। बीरबल ने रमेश से बात की और उसे विश्वास दिलाया कि वह खजाने को सही तरीके से उपयोग करेगा। रमेश ने बीरबल को बताया कि खजाना एक पुराने मंदिर के नीचे छिपा हुआ है। बीरबल ने अकबर को यह जानकारी दी और खजाना ढूंढ निकाला। खजाने में बहुत सारा सोना, चांदी और कीमती रत्न थे। अकबर ने खजाने का सही उपयोग करने का निर्णय लिया और राज्य के गरीबों की मदद के लिए उसका उपयोग किया।